मोहतरम सामीन, पंजाब जो सूबा है ये एक मज़ाहिया बात है और इल्मी तौर पर भी इसका ताल्लुक़ है। इसको मैं पंजाबी के अंदर आपके सामने पेश करता हूँ कि पंजाब के अंदर बहुत सारे देहात ऐसे भी ने जिथे शोहरत दे कोई ख़ास तरीके नहीं कि इंसान का पता नहीं लगता कि किस तरह मशहूर होवे। तो हर बंदा अपने हिसाब नाल सोचता है कि मेरी किसी तरह शोहरत होनी चाहिए। असल तो यह कि अल्लाह ताला जिन्हों मशहूर करे और अल्लाह ताला दे फजल नाल ही सारे काम होंदे ने। लेकिन बहुत सारे लोगों को कुछ जल्दी होंदी है कि मेरा पता लगना चाहिए लागे लागे कि इत्थे जी फलाना कोई अलामा साहब या कारी साहब या हज़रत साहब तशरीफ़ फरमान है ताकि लोगों नाल ताल्लुक़ ज़्यादा होए। तो इस तरह पंजाब दे कुछ ऐसे देहात ने जिहड़े शहर तो बड़े दूर ने। तो उत्थे कोई अलामा साहब आए मस्जिद के अंदर तो उन्होंने ज़ाहिर है कि शोहरत तो तां होंदी है ना कि बंदा कुछ अरसा उत्थे काम करे, लोगों को दसे और लोगों नाल ताल्लुक़ वास्ता रहे, फिर उसकी शोहरत होंदी। उन्हें आखा नहीं, थोड़े टाइम के अंदर ज़्यादा शोहरत होवे। तो उन्हें की किया, उन्हें आख्या जी गधा जिहड़ा ना गधा हलाल है। जदों उन्हें गधे हलाल दा कहता तो तुहानूं पता है कि औरतां कोल जिहड़ी गल पहुँच जाए माशाअल्लाह वो तो आसमान तो थल्ले रुकदी नहीं। वो एक बंदे नूं पता लगा, उन्हें जाके कार दसिया, औरत नूं पता लगा, वो जनाब पूरे पिंड के अंदर एक हलचल मच गई कि भी गधा किस तरह हलाल हो सकता है। खैर एक पिंड च दूसरे तीसरे चौथे च लोगों की आपस च बहस मुबाजा शुरू हो गया। हर पिंड वाला अपने इमाम नूं पूछे कि जी ये गधा किस तरह हलाल हो सकता है। उन्हें आख्या जी चलो उदों को पुछ लेने जाके भी तू ये जिहड़ा फतवा दिता है गधे हलाल दा, तू ये किस बुनियाद के उत्ते दिता है। वो जनाब अली लागे लागे पिंड के सारे जड़े इमाम हजरात सी और दूसरे समझदार लोग सी वो जनाब वो कोल आके बह गए और आके उन्होंने पूछया कि जनाब है तुसी मसला कीता है तो ये की हकीकत है। हुण वेखो ना कि एक आम इंसान के सामने जदों ये गल जाए कि भी गधा हलाल है तो परेशान हो जाता है। वो वक्री गल है कि अज दौर इहो जिहा है कि कुछ ऐसे शैतान नुमा मुसलमान ने जिहड़े गधियां दा गोश्त भी मुसलमानों नूं खवा रहे ने। और ये हकीकत है, ये बिल्कुल हकीकत है। और ये कई केस ये फड़े गए ने कि जिन्हां ने गधे दे गोश्त नूं जिहड़ा ना वो सप्लाई किया, जनाब अली होटलों ने खवाया और आवाम नूं खवाया। और वो लोग मुजरम ने इस चीज़ दे जिन्हां ने एक गंदी बुरी हरकत की है कि दूसरे मुसलमान नूं एक नजायज़ हराम गोश्त खवा के और वो की समझते हैं कि साढ़े को पैसा बड़ा आ गया। ये पैसा ऐसे पैसे ते लानत नहीं की जाती। और अपने गिरबान अपने ज़मीर नूं झंझोड़न की ज़रूरत है कि जेड़े मुसलमान ये सिर्फ गोश्त ही नहीं कोई भी नजायज़ हराम चीज़ जड़ी दूसरे मुसलमान नूं एक गोया के गलत तरीके नाल और नजायज़ तरीके नाल और गलती नाल दूसरा मुसलमान की जानता है कि की चीज़ है, किहदा गोश्त है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा जुर्म है दुनिया ते भी और आखरत ते भी। इहदी सज़ा लैनी पैगी अगर असीं ये काम कर रहे हैं। तो बहरहाल वो सारे लोग उन्हां कोल आ गए, कहंदे जी तुसीं ये मसला कीता जी इहदी की हकीकत है। उन्हें जनाब अली बड़ी लंबी चौड़ी तमहीद बन के बड़े संजीदा अंदाज नाल सारे नूं मुखातब हो के उन्हें आख्या जनाब अगर मैं ये मसला ना करदा कि गधा हलाल है तो तुसीं मेरे को आउणा सी सारिआं ने, तुहानूं पता लगना सी कि फलानी जगह ते जी फलाने अलामा साहब है ने
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਗਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਲਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਅਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਹਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਾਇਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਸ਼ੋਹਰਤ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੀਤਿਆਂ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ੋਹਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ੋਹਰਤ ਕਰਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇਨਸਾਨ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਔਰ ਗੈਬੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿन्नात ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮਛਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਉਂਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਜ਼ਕੁਰੂਨੀ ਅਜ਼ਕੁਰकुम, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਫਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ सही, सच्ची और सुच्ची ज़िंदगी गुजारन की तौफीक अता फरमाए।